हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। अब स्टार्टिंग में ही आज क्यों मैं मेरा पीएनएल स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ। अभी जो करंट पीएनएल चल रहा है दैट इज 5,84,000 रुपीज। बट वो दिखाने से पहले हम आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज हम मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं, उसके साथ कल जो डाउ फ्यूचर्स में और यूएस मार्केट में जो मूवमेंट आई है उसके बारे में बात करने वाले, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में बात करने वाले कि आज पूरे दिन में निफ्टी की एक्सपायरी कैसी रही, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, फ्यूचर्स के हमारे जो ट्रेड थे राइट दोनों साइड पे, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों साइड हमारी लॉन्ग पोजीशन जो है वो खड़ी थी, ओपन थी इन अ मार्केट। तो वहां पे क्या सिचुएशंस रही, क्या साइकोलॉजी थी, वो सारी चीजों के बारे में सारी की सारी इस वीडियो में समझने वाले। तो जिस घड़ी का सभी लोगों को इंतजार था कि फेड जो है वो कितने बेसिस पॉइंट के ऊपर रेट कट करने वाले हैं, उसका आंसर जो है वो सभी लोगों को मिल गया। फेड ने जैसा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 50 बेसिस पॉइंट के ऊपर रेट कट करे, फेड ने बिल्कुल सेम वो करा। और इस बार मिस्टर जो पोवेल है उसने आके कॉन्फिडेंटली बताया कि मैं रेट कट इसलिए नहीं कर रहा हूं बिकॉज मैं मार्केट में तेजी आए या मार्केट को मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूं, बिकॉज यूएस की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग है, मुझे यहां से ग्रोथ दिख रही है एंड आगे आने वाले साल में भी जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज होंगे, तो रेट कट जो है वो धीरे धीरे होने वाला है। तो जिस तरीके से उसने बताया इस बार, मतलब हर बार आते हैं तो लोग उसे एक नेगेटिव वे में देखते हैं कि यही मिस्टर पोवेल ही हैं जो मार्केट को गिरा देते हैं, बट इस बार उसने बिल्कुल कॉन्फिडेंस से सारी चीज बताई और उसे पता था कि जो वो बोल रहे हैं वो समझ रहे थे और जो वो करना चाहते थे उसको ऑलरेडी उसने पूरी तरीके से समझा था। और ये सारी चीजों को देख के उसने ये डिसीजन लिया कि हम 50 बेसिस पॉइंट के ऊपर जो है वो रेट कट करने वाले हैं। एंड इसकी वजह से जो थे, अगर आप S&P 500 का चार्ट देखो, जिस टाइम मीटिंग चल रही थी अराउंड 12:13 और 11:13 पे मीटिंग थी, उस टाइम पे मतलब प्राइस जो थे वो शूट अप हो गए थे, मतलब विद इन अ फ्यू सेकेंड्स में आप अगर देखो तो फ्रॉम 5,636 टू 5,689, मतलब इतना ज्यादा जो थे वो डाउ फ्यूचर्स और शूटअप हुए थे। तो वो इम्पैक्ट इतना ज्यादा करता है, मतलब फेडरल रिजर्व और कुछ नहीं है, जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई है उसी तरीके से फेडरल रिजर्व है। वो बेसिकली देखते हैं कि इकोनॉमी में अभी क्या चल रहा है, मतलब ग्रोथ है, जॉब है नहीं है, मतलब ग्रोथ चल रही है, इन्फ्लेशन है या रिसेशन है, या मतलब करेंसीज जो है उस पर कोई मैनिपुलेट कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब इसको कंट्रोल करते हैं बेसिकली कि करेंसी की प्राइसेस जो है वो ज्यादा इंक्रीज ना हो जाए और ज्यादा डिक्रीज भी ना हो जाए, राइट, ताकि बैलेंस में रहे। तो वो सारी जो इकोनॉमिकल चीजें हैं राइट, वो सारी इकोनॉमिकल चीजों को बैलेंस करते हैं। तो फेडरल रिजर्व का सिंपल काम ये होता है। अब उससे इंडियन मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ वो आज बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले निफ्टी के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। अब देखो, ये एक्सपेक्टेड था कि अगर 50 बेसिस पॉइंट के ऊपर रेट कट जो है वो आएगा तो मार्केट जो है वो गैप अप ही ओपन होने वाला है, बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर ग्लोबल मार्केट्स, फॉर यूएस मार्केट। एंड हमारे मार्केट्स को बस देर होती है बिकॉज हमारे यहाँ पे इंडिया में देयर इज नो नेगेटिव न्यूज, अभी कोई बैड न्यूज नहीं है हमारे ऊपर, राइट, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। म्यूचुअल फंड्स कैश में खड़ा है। ऊपर से एक पॉजिटिव और न्यूज आई कि जो एडवांस टैक्स है वो 4.36 लाख करोड़ का जो वो गवर्नमेंट ने अभी रिसीव किया है। तो दैट इज ऑल्सो गुड कि पहले इतना नहीं हो रहा था बट अब एडवांस टैक्स ही इतना ज्यादा जो है गवर्नमेंट के पास आ गया, तो दैट इज ऑल्सो गुड न्यूज फॉर इंडियन मार्केट। तो इसकी वजह से मार्केट में हमें जो एक गैप अप देखने मिला। बट एज यू नो, when everybody thinks about the buy, when everybody thinks कि अब यहां से मार्केट ऊपर ही जाएगा, news is very positive. See, stock market there is one saying, buy on a bad news, sell on a good news, right? अब यहां से मार्केट ऊपर तो गया, बट सी अगर सभी लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा एंड मार्केट वहां से ऊपर जाता है तो कौन पैसे कमाएंगे? नो वन, राइट। सभी लोग अगर बाई साइड की पोजीशन बनाएंगे फिर तो सेलर्स क्या करेंगे? सो देयर इज अ बैलेंस। सो FIs and DIs are actually playing the game against the retailer. Whatever the retailers thinks, they are playing game against, right? वो बिल्कुल उसका उल्टा करते हैं। That is why retailer don't make money and retailer think in a straight way कि हाँ ऐसा है, ऐसा न्यूज में बताया गया तो अब ऐसा ही होगा।
FIs प्ले इन अ वेरी डिफरेंट रोल। मतलब वो इस तरीके से देखते हैं कि अभी ज्यादा लोग किस तरीके से सोच रहे हैं और किस तरीके की मार्केट में पोजीशन बन रही है। ज्यादा लोग बाई तरफ सोच रहे हैं बिकॉज दे हैव अ लार्ज chunk of capital, they have a large chunk of money, they can do anything, so that's why they create a reverse position। और अगर वो बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं कर सकते तो मार्केट को साइडवेज कर देंगे। तो यही यहाँ पे हमें जो है वो देखने मिला। निफ्टी ओपनिंग होते ही गैप अप, उसके बाद ऊपर गया, हाई बनाया उसने 25,611 का, वहां से फिर निफ्टी जो है वो नीचे आने लगा और साइडवेज हो गया। बट एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि निफ्टी ने कल का जो लो था वो ब्रेक नहीं किया, तो निफ्टी अभी भी पॉजिटिव में है हमारे लिए। और आप समझ लो निफ्टी में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 25,331 का। यहाँ पे मैं आपके साथ डेली टाइम फ्रेम भी ओपन कर देता हूँ, तो आपको डेली टाइम फ्रेम भी जो है वो देखने मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ। सी बैंक निफ्टी अभी जो अपने लाइफ हाई है, मतलब ऑल टाइम हाई है, उसके पास ट्रेड कर रहा है और वहां से हमें एक रिवर्सल भी देखने मिला है। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को ज्यादा क्लोजली फॉलो करते हो तो यहाँ पे हमें एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का पैटर्न भी बन रहा है। बट खैर मैं इतना ज्यादा टेक्निकल्स को नहीं देखता हूँ, मैं ये सब पैटर्न और ये सारी चीजों के ऊपर इतना बिलीव नहीं करता हूँ। मतलब मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ कि हाँ अगर ये हुआ है, so what my system is saying, if my system is saying that there is a buy trade to execute or my system is saying there is a sell trade to execute, so right now my current trade on the Nifty and the Bank Nifty both are in buy, not in sell। अब अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के लिए कौन सा पॉइंट जो था वो इंपॉर्टेंट है, अभी कौन से लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो वो लेवल अब इंक्रीज हुआ है 52,000 से। अब जो नेक्स्ट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट, दैट इज 52,624। उस लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, इट मींस बैंक निफ्टी ना पॉजिटिव। एंड आई होप आज जो है मैंने साउंड क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव करी है, तो आई होप जो भी लोग देख रहे हैं उससे साउंड क्वालिटी अच्छी लग रही होगी। अब थोड़े से मेरे पीएनएल के बारे में बात करने हैं। लास्ट में मैं आपको 3 या 5 ऐसे स्टॉक बताने वाला हूं जिसपे कल 10 to 20% की, मतलब इस पूरे वीक में, नेक्स्ट वीक में, इस वीक और नेक्स्ट वीक में 10 to 20% की एक अपसाइड की मूवमेंट जो है वो आ सकती है। राइट, अब क्यों आ सकती है, क्या है, वो थोड़ा डिटेल में आगे बात करेंगे। एक बार ये देख लेते हैं। अब आज का मेरा पीएनएल क्या रहा वो सबसे पहले देख लेते हैं। एज यू गाइज ऑलरेडी नो कि मेरी कल से पोजीशन जो है वो मार्केट में रनिंग है लॉन्ग साइड की बैंक निफ्टी में विद एवरेज प्राइस ऑफ 52,539। एंड अभी जो करंट प्राइस चल रही है बैंक निफ्टी की क्लोजिंग की, दैट इज 53,184, अराउंड 640 और 600 एंड मेरे ख्याल से 34 समथिंग पॉइंट का जो है वो यहाँ पे हमें गेन चल रहा है। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करें तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे 1,10,000 भी पीएनएल दिखा रहा था, बट राइट नाउ एट क्लोजिंग इट्स 96,000 रुपीज 780। अब हमारे बड़े अकाउंट्स की बात करते हैं कि जहां पे हैवी क्वांटिटी में काम होता है। वहां पे निफ्टी की पोजीशन अभी भी करंटली रनिंग है, पिछले कितने टाइम से रनिंग है वो 3-4 मेरे ख्याल से 5 दिन हो गए होंगे निफ्टी में। और अगर बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी लॉन्ग रनिंग। यहाँ पे जो पीएनएल आपको दिख रहा है इट्स नॉट द राइट पीएनएल। राइट पीएनएल मैं अभी आपको शीट में दिखाता हूँ। जो भी करंट पीएनएल चल रहा है दैट इज 20 लाख रुपीज ऑन द बोथ द पोजीशंस। निफ्टी फ्यूचर्स जो मैंने बाय करके रखा है वो ऑलरेडी आप सभी को पता है, मैंने अराउंड 12 तारीख से जो इसको बाय कर रखा है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें फेक है तो आप मेरे पुराने वीडियोस जाके देख सकते हो इसी पर्टिकुलर डेट के ऊपर कि जहां पे मैंने ट्रेड एंड सारी चीजें जो वो शेयर करी हुई है। बिकॉज आई एम राइट नाउ आई एम क्रिएटिंग वीडियोज ऑन अ डेली बेसिस एंड आई एम सो थैंकफुल कि आप सभी लोगों को मेरे जो वीडियोज हैं वो अच्छे लग रहे हैं। एंड डे बाई डे हम क्वालिटी जो है वीडियोस की वो इम्प्रूव करते जाएंगे एडिटिंग एंड सारी चीजें। बट अभी थोड़ा सा स्पीड से हम कर रहे हैं और धीरे धीरे सीख के इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा तो निफ्टी में भी लॉन्ग पोजीशन रनिंग है, बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग पोजीशन रनिंग है। निफ्टी में टोटल क्वांटिटी इज 975, करंट पीएनएल 6,18,000 रुपीज। बैंक निफ्टी में भी चल रहा है 14 लाख रुपए का प्रॉफिट, बैंक निफ्टी में भी चल रहा है 6 लाख रुपए का प्रॉफिट। दोनों ट्रेड जो है वो रनिंग है। अब कल की क्या एक्सपेक्टेशन है, जो मैंने आपको लेवल बताया, अगर उसके नीचे मार्केट क्लोजिंग देता है तो फिर मतलब हमारा जो व्यू है एज फॉर द मार्केट वो थोड़ा सा बेरिश साइड का हो जाएगा। बिकॉज फ्राइडे जनरली फ्राइडे जो होता है ब्लैक मंडे एंड ब्लैक फ्राइडे होता है।
एंड सी फ्राइडे, वाई फ्राइडे इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो पूरे वीक का एक स्ट्रक्चर बनता है, एफआईएस और डीआईएस जो बनाते हैं वो फ्राइडेज को प्लान करते हैं। क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है? जैसे आप समझ लो फ्राइडे के बाद सैटरडे एंड संडे आता है, 2 दिन की छुट्टी आती है, तो फ्राइडे ऐसा दिन होता है कि फिर वो पूरा वीक फ्राइडे से प्लान करते हैं। तो जो अपनी नई पोजीशन भी वो बनाते हैं या कुछ नया ट्रेंड भी स्टार्ट होने वाला है तो वो फ्राइडे से ही होगा। आप जनरली ये नोटिस करना, बिकॉज आई हैव बैक टेस्टेड, जो भी सबसे बड़ी मार्केट में गिरावट आई है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो फ्राइडेज एंड मंडे के दिन आई हुई। बिकॉज क्या होता है, 2 दिन के न्यूज होते हैं, 2 दिन का पूरी सारी चीजें जो है वो आपको नेक्स्ट डे की सीधी मूवमेंट्स में दिख जाती है। आप खुद डेली टाइम फ्रेम पे चले जाओ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर, और वहां पे सिर्फ डेज देखो कि जहां पे बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको दिख रही है डाउन साइड की, उस टाइम वो कौन सा दिन था। तो टोटल अभी करंट ये पीएनएल चल रहा है, एंड आप मेरा वेरीफाइड पीएनएल भी देख सकते हो। कितने लोग ये कमेंट्स करते हैं कि सर एडिटिंग ठीक से कर लो, आपका फेक पीएनएल है, ये है वो है। तो मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे मेरा वेरीफाइड पीएनएल भी आप सभी लोगों को दिख जाएगा, एंड लिंक अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं कमेंट सेक्शन में ही आपको आंसर करके आपको मेरे वेरीफाइड पीएनएल के जो है वो लिंक शेयर कर दूंगा। अब हमारे अकाउंट्स के ऊपर आ जाते हैं जहां पे प्रॉपर जो है वो एक्सपायरी ट्रेडिंग होती है, और आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। एक्सपायरी थोड़ी सी ठीक ठाक गई, कुछ इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो 1 लाख समथिंग का जो है वो लॉस हो रहा था, मतलब मैंने देखा था हाईएस्ट। उसके बाद वहां से ट्रेंड रिवर्स करा। इट मींस ट्रेंड रिवर्स करा बिकॉज क्या होता है कि मेरे सिस्टम में ऐसा है कि अगर मेरे स्टॉप लॉसेस भी होते हैं तो मेरी री एंट्रीज बहुत बार आ जाती है। जैसे समझ लो अगर मैंने किसी ऑप्शंस को 100 रुपए की प्राइस के ऊपर बेचा है और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 120 रुपए के ऊपर है, मतलब मेरा 20 पॉइंट का उसमें स्टॉप लॉस है, जैसे एग्जांपल लेके समझो। तो अगर मेरा एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, वापस वहां से ऊपर की प्राइस चला गया, फिर से वापस जो 100 रुपए की प्राइस पे आएगा तो फिर से वो सेम ऑप्शन जो है वो सेल हो जाएगा। तो उसपे मेरी 3 to 4 टाइम्स री एंट्री है। तो उसी की वजह से जो आज है वो टर्न अराउंड हुआ कि 1 लाख लॉस में से मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 1,98,000 समथिंग का यहाँ पे मुझे जो है वो प्रॉफिट दिख रहा था, एंड वहां से जो क्लोज हुआ दैट इज 1,66,000 रुपीज, एंड अभी करंट पीएनएल ये चल रहा है। एंड नेक्स्ट वीक से हम इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने वाले हैं, बिकॉज आप मुझे एक कमेंट ऐसा भी आया था पर्सनल में कि सर जो 5 करोड़ के अकाउंट से आपको नहीं लगता कि इसमें पीएनएल बहुत कम लग रहा है, और आपको क्या लगता है कि इससे फिर आप सस्टेन कर पाओगे और एक बड़ा रिटर्न जो है मंथली बेसिस के ऊपर बना पाओगे। तो उसी के ऊपर हमने अभी क्या करा है कि हेजेस क्रिएट करके हमने स्ट्रेटेजीज के जो ट्रेड्स थे उसको डबल कर दिया। तो अब हेजेस क्रिएट करने का मतलब क्या है, जैसे समझ लो आप सिर्फ सिंपल स्ट्रैडल सेल करते हो। जैसे समझ लो आपने कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस का स्ट्रैडल सेल कर दिया और एक मतलब एटीएम का स्ट्रैडल सेल कर दिया, एटीएम स्ट्रैडल आपने सेल कर दिया। अब अगर आप उस दोनों में हेजेस क्रिएट कर लेते हो, जैसे आपने आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन भी बाय कर लिया, आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन भी बाय कर लिया, तो आपका जो मार्जिन जहां पे 1,10,000 या 1,20,000 लग रहा है उसकी जगह पे आपका मार्जिन जो है वो बहुत कम हो जाएगा। और अगर आपको ये अभी देखना भी है तो मैं आपको लाइव एक बार ना करके दिखाता हूं, आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। मैं एक बार ऑर्डर्स में चला जाता हूं और एक बार बास्केट बनाता हूं आपके सामने, तो आपको ना समझ में आ जाएगा। अब एक बार करंट देखते हैं, निफ्टी चल रही है 25,400 के ऊपर। तो 25,000 हम 400 का लेट्स से कि कॉल लेते हैं। अभी मेरे ख्याल से आज का तो हो ही नहीं पाएगा, तो लेट्स से नेक्स्ट एक्सपायरी का लेते हैं। 25,400 का हमने लिया है, लेट्स से सितंबर एक्सपायरी कर लेते हैं। अभी लेट्स से मैं बाय में ही डाल देता हूँ 25,400 कॉल ले लिया। अब हम लेंगे पुट ऑप्शंस को। अब मैंने दोनों को ऐड कर दिया। अब मैं इसको एक बार ना सेल कर देता हूँ, इसको बाय में से हम कन्वर्ट करेंगे सेल में, और एक बार आप देख लेना मार्जिन कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो अभी टोटल मार्जिन कितना लग रहा है हमें, 79,000 रुपीज का। अब मैं एक बार हेज क्रिएट करूंगा और हेज क्रिएट करने के बाद आप मार्जिन देखना मार्जिन कितना हो जाएगा। तो लेट्स से निफ्टी 25,000 लेट्स से 900 का मैं एक कॉल ऑप्शन बाय कर लेता हूं।
जिसकी अभी करंट प्राइस चल रही होगी 23 रुपये। मतलब हम उससे भी दूर चले जाते हैं और लेट्स से 26,300 का हम एक कॉल ऑप्शन कर लेते हैं, तो मार्जिन कितना हो जाएगा, हाँ 3 रुपये चल रही है, हम इसको बाय कर लेते हैं। एंड यहाँ पे नीचे की साइड पे हम कर देते हैं 24,500 का पुट ऑप्शंस बाय, नहीं इससे भी नीचे चले जाते हैं 24,000, हाँ 24,000 का कर देते हैं। चलो एक बार करके देख लेते हैं, बिकॉज ये क्या, हाँ तो अब आप मार्जिन देखो, पहले कितना दिखा रहा था, पहले हमें दिखा रहा था अराउंड 80,000 रुपये एक स्ट्रैडल का, अब यहाँ पे एक ही स्ट्रैडल का मार्जिन कितना हो गया 42,000 रुपीज। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप हेज करके, हेज तो इसे नहीं बोलेंगे, इसे बेसिकली बोलते हैं मार्जिन बेनिफिट, कि आपने दूर दूर के आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को बाय कर लिया एंड इसके वजह से क्या हुआ कि आपके मार्जिन बेनिफिट मिल गया। अब आप सेम अमाउंट के ऊपर डबल क्वांटिटी जो है अपनी कर सकते हो, तो इसे बेसिकली मार्जिन बेनिफिट आप बोल दो या हेज बोल दो, राइट ये होता है। और अगर आपको इसको डीप में सीखना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, मैं एक पूरे डिटेल में आपको समझाऊंगा कि ये बेसिकली क्या होता है, मतलब हेजिंग क्या होती है एंड उसको मतलब अलग अलग ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज भी आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा, जैसे स्ट्रैडल्स, ट्रायंगल्स, आयरन कॉन्डोर, आयरन कॉलर हो गया, फिर पुट डेबिट स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड, फिर हो गया पुट रेस मतलब रेशियो स्प्रेड, और बहुत सारी और ऑप्शन की जो स्ट्रैटेजीज है अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज ये सारी चीजें क्या जल्दी जल्दी होती है, बिकॉज मेरा शेड्यूल इतना टाइट रहता है। सबसे पहले मॉर्निंग टू 3:30 मार्केट्स, उसके बाद 3:30 टू 6 मेरी मीटिंग्स होती हैं एंड 6 के बाद जो है वो मैं 30-40 मिनट्स का मुझे विंडो मिलता है जहाँ पे मैं फटाफट आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो शूट कर देता हूँ एंड उसके बाद फिर जिम होता है, उसके बाद फिर मेरे दूसरे क्लासेस होते हैं, देन आई केम होम, देन फिर खाना खाता हूँ, फिर दूसरी एक्टिविटीज़ करता हूँ, कुछ कॉल्स होते हैं उसको कंप्लीट करता हूँ, देन अराउंड 11-12 बज जाते हैं, थोड़े बहुत मैं ग्लोबल मार्केट्स को देख लेता हूँ एंड देन सो जाता हूँ। तो ये पूरा मेरा शेड्यूल रहता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें जो आपको समझ में आ रही होगी, PNL वगैरह सब सारी चीज़ें आपने देख ली होगी। तो जो एल्गो ट्रेडिंग है उस पर अराउंड 1,66,000 रुपीज़ का हमारा जो प्रॉफिट है वो बना है। अब थोड़े से ना स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। किसी की रिकमेंडेशन थी कि सर आप स्टॉक्स के बारे में कुछ बात नहीं कर रहे, तो आज मैं आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट के लिए मैंने आप सभी लोगों के लिए कुछ स्टॉक्स भी निकाले कि जिस स्टॉक्स में हमें नेक्स्ट वीक मतलब ये 5 से 10 दिनों में हमें एक अपसाइड की अच्छी खासी मूवमेंट जो है वो देखने मिल सकती है। अब सबसे पहले नंबर पे आता है कल्याण ज्वेलर्स। अब कल्याण ज्वेलर्स का चार्ट मैंने क्यों रखा, देखो एक तो अभी गोल्ड की प्राइसेस जो है, अगर आप गोल्ड का चार्ट देखो तो गोल्ड एवरीडे बेसिस के ऊपर एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मतलब एवरीडे बेसिस के ऊपर गोल्ड जो है वो उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो रही है एंड ये जो गोल्ड की प्राइसेस है और कल्याण ज्वेलर्स जो है वो दोनों इन सिंक है। मतलब अगर गोल्ड की प्राइसेस बढ़ेगी तो आपको इस स्टॉक्स में भी जो है स्टॉक्स की प्राइस भी है जो ऊपर जाती हुई दिखेगी। बट यही सिर्फ रीजन नहीं है, अगर सिर्फ आप इसके फंडामेंटल्स देखो तो यहाँ पे बायर डिमांड्स है, मतलब लोग जो है वो खरीद रहे हैं। प्राइस में स्ट्रेंथ है, प्राइस में स्ट्रेंथ होने का मतलब क्या है कि निफ्टी की कंपैरिजन में जो है ये कितना ज्यादा चल रहा है। इट मींस कि अगर निफ्टी लेट्स से 100 पॉइंट मूव कर रहा है तो उसके कंपैरिजन में ये स्टॉक में कितनी स्ट्रेंथ है, तो ये भी एक हमारे पास है। और ईपीएस भी जो है कंपनी का अच्छा, मतलब ईपीएस भी स्ट्रेंथ है। अब ये ईपीएस का मतलब क्या होता है कि अर्निंग पर शेयर की हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के ऊपर स्टॉक की प्राइसेस जो है इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही, तो पिछले क्वार्टर से कितनी हुई, तो आप यहाँ पे देखोगे कि हर क्वार्टर पे ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में इसकी जो ईपीएस जो है वो कुछ ना कुछ, चाहे 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर आप सेल्स ग्रोथ भी देखो तो 2022 में यहाँ पे जहाँ पे 2,800 करोड़ कर रहे थे वहां पे आज ऑलमोस्ट डबल हो गई 2 साल में 4,687 करोड़ जो है वहां पे अभी उसकी जो नॉर्मल सेल्स जो हो रही है। और हमारे पास सितंबर का डेटा नहीं आया, मोस्ट बाय सितंबर एंड हमारे पास वो भी डेटा आ जाएगा। अगर आप इसके ईपीएस रेटिंग देखो तो दैट इज 96, प्राइस स्ट्रेंथ इज 91 एंड ईपीएस ग्रोथ भी अच्छा है, दैट इज 48%। अब थोड़ी सी और चीजें देख लेते हैं कि अगर आप सेल्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि
सेल्स इन करोड़ कितनी थी, 7,495 पे थी, और वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है मतलब। एंड कंपनी के जो प्रॉफिट्स भी हैं, नेट इनकम भी है, उस पे भी आप अगर देखोगे तो पहले के मुकाबले बिल्कुल डबल कर दिया। अब आप समझ लो 57 करोड़ रुपीस जो थे वो कंपनी की पहले नेट इनकम थी, अब वो हो गया है 165 करोड़। तो फंडामेंटल्स वाइज भी कंपनी जो है वो अच्छी है। एंड इस पे अब हमें कौन कौन से लेवल के ऊपर इसको देखना चाहिए वो भी मैं देख लेता हूं, और मैं पर्सनली इस पे कहां पे जो है किस लेवल को ब्रेक करने के बाद मैं इस पे जो है अपनी बाय पोजीशन बनाऊंगा। जब कभी भी ये 719 का लेवल जो है वो अगर ब्रेक होता है तो मैं वहां पे अपनी एक बाई साइड की पोजीशन बनाऊंगा, जिसपे मेरा क्लियर टारगेट होगा 748, एंड जिसपे मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है 692 का। एंड यहाँ पे आप देखो तो कंसोलिडेशन भी हो रहा है। अगर आप आवली टाइम फ्रेम में देखो तो ये बेसिकली एक चॉपीनेस टाइप की वो बना रहा है, राइट। मतलब स्टॉक्स में वॉल्यूम्स अच्छे हैं, राइट, बाई साइड के वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, बट एंड स्टिल इट मींस क्या है कि देखो एफआईआईज कब एक मूवमेंट देते हैं स्टॉक में, मतलब कब स्टॉक की प्राइसेस को ऊपर या नीचे ले जाते हैं, जब उसकी सारी क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो जाए। उससे पहले अगर वो स्टॉक की प्राइसेस को बढ़ा देंगे या घटा देंगे तो उस पर नुकसान उसी को होने वाला है, क्योंकि उसकी हर बार जो एवरेज प्राइस जो है वो हायर साइड की मिलने वाली, तो उस पर लॉस उसे ही मिलने वाला है। बट वो पहले क्या करते हैं, स्टॉक में धीरे धीरे बाय करते हैं, ताकि एक प्राइस के पास उसकी जो है वो बाइंग हो जाए। तो वहां पे क्या हो जाता है, मार्केट साइडवेज हो जाता है, एक चॉपीनेस, एक टाइटनेस देखने मिलती है। एंड जब उसकी सारी क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो जाए फिर वहां से स्टॉक को वो शूट अप करते हैं अपनी सारी एंट्रीज एंड पोजीशंस बना के। सेकेंड नंबर पे जो हमारे पास चार्ट आ रहा है दैट इज ELGI इक्विपमेंट्स लिमिटेड। अब इस चार्ट में मुझे क्या अच्छा दिखा, आप एक तो ये देखना जी, जनरली मैं क्या देखता हूं कि स्टॉक जो है वो उसने 20 to 30% की एक अपसाइड की पहले मूवमेंट दी हो। सेकेंड में ये देखता हूं कि वहां पे आगे टाइटनेस है कि नहीं, मतलब एक जो है थोड़े से टाइम पीरियड तक वो साइडवेज गया कि नहीं गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो वो कंप्लीट साइडवेज में ऊपर जाके नीचे, और यहाँ पे हमें जो है वो हैवी कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। और उसके सामने अगर आप वॉल्यूम्स देखो तो बाई साइड के वॉल्यूम्स अच्छे हैं, तो इस पे भी हमें एक जो है वो अप साइड की मोमेंटम देखने मिलेगी। अब इस पे मैं कौन से लेवल के ब्रेक होने पर मैं अपनी खुद की पोजीशन बनाऊंगा, 746 का जब भी लेवल ब्रेक होगा मैं अपनी एक बाई साइड की पोजीशन बनाऊंगा विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 692, एंड जहां पे मेरा टारगेट रहने वाला है 840। और यहाँ पे मैं आपको क्लियर डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि जो भी स्टॉक्स के बारे में या इंडेक्स के बारे में बात कर रहा हूं, प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है उस पर बिल्कुल आप कभी भी बिना सोचे समझे अपनी बाई साइड की या सेल साइड की पोजीशन मत बनाना, बिकॉज ये मेरा एनालिसिस है। मैं क्या करने वाला हूं वो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करता हूं, क्योंकि जब आपको मेरी वजह से कुछ नुकसान होता है ना तो मुझे भी वो हर्ट होता है। तो यहाँ पे ये डिस्क्लेमर है कि आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। जस्ट आप अपनी वॉच लिस्ट में रखो, स्टॉक्स को देखो और ये देखो कि मैंने ऐसा क्या देखा था जिसकी वजह से मैंने स्टॉक को सिलेक्ट किया, और ऐसा स्टॉक में क्या हुआ जिसकी वजह से हमें एक जो है वो मूवमेंट देखने मिली। सेकेंड नंबर पे हमारे पास स्टॉक्स है जिसका नाम है इथॉस। अब इथॉस के बारे में आपको पहले क्या करना है, अब मैं आपको एक टास्क देता हूं। सबसे पहले आपको मार्केट स्मिथ इंडिया में जाके इसके फंडामेंटल्स देखने एंड ये चेक करना है कि मैंने इस कंपनी को क्यों सिलेक्ट किया। सी एक अपवर्ड ट्रेंड में है और यहाँ पे क्लियर हमें एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न दिख रही है। वो क्या है वो मैं बता देता हूँ। स्टॉक ने सबसे पहले एक डिप लिया, देखो सबसे पहला ये डिप था, सेकेंड ये डिप था, थर्ड ये डिप था, अब फोर्थ डिप में ये देखो कंसोलिडेट करने लगा यहाँ पे। मतलब जैसे ही ये पैटर्न होता है तो अब यहाँ से हमें जो है एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। अब कौन से लेवल के ब्रेकआउट के बाद, ब्रेक करने के बाद हमें जो है वो इस पे लुकआउट करना चाहिए, जब भी ये 3400 के लेवल ब्रेक करते हैं तब स्टॉक में हमें हमारी नजर बना के रखनी चाहिए। इस पे मेरा जो टारगेट रहने वाला है अभी, फर्स्ट टारगेट दैट इज 3500 रुपीज का एंड सेकेंड टारगेट इज 3600 रुपीज का, और जिसपे मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है दैट इज 3259 का। सेकेंड नंबर पे जो स्टॉक्स है उसका नाम है पिटी इंजीनियरिंग। चार्ट इज इन अ गुड अप ट्रेंड, वहां से थोड़ी सा करेक्शन है, मतलब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई एंड अब जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है 50 DMA के पास, और यहाँ से एक अपसाइड की जो है वो रैली देखने मिल सकती है। 1313 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो इस पे मैं अपनी खुद की एक बाई साइड की पोजीशन बनाऊंगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ
1242, जिसपे मुझे गेन देख, जो मेरे टारगेट्स है वो मुझे दिख रहे हैं, दैट इज 1401 के और 1452 के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास स्टॉक्स है आंध्रा हाउसिंग फाइनेंस। सी अभी फाइनेंस स्टॉक्स जो है वो अच्छा चल रहे हैं, आप बजाज फाइनेंस देखो, HDFC देखो, मतलब सारे जो M&M फाइनेंस देख लो, सारे फाइनेंस सेक्टर में अभी मुझे ऐसा लगता है कि एक और तेजी आनी बाकी है, जैसे बैंकिंग सेक्टर में एक आएगी। तो ये फाइनेंस सेक्टर का जो है आपके पास स्टॉक्स हैं, और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जब से ये आया है तब से उसने अपसाइड की मूवमेंट दिखाई है, एक डाउन आके फिर अब वापस से उसने अपसाइड की रैली जो वो कंटिन्यू करी है। तो इस स्टॉक्स में हमें कब मुझे मेरी पोजीशन बनानी है और कब आप सभी लोगों को देखना है, जब भी ये 480 का लेवल ब्रेक हो जाएगा तब जो है इस पे मैं अपनी एक बाई साइड की पोजीशन बनाऊंगा विथ अ टारगेट ऑफ 500 एंड 520। इस पे मेरा क्लियर स्टॉप लॉस रहने वाला है 455। अब ये तो आपने सीख लिया, अब आपको 2-3 चीजें सीखनी है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे होता है और रिस्क मैनेजमेंट। ये मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। अगर ये एक ही चीज मैंने एक ही वीडियोस में बना दी सारी चीज, तो बहुत वीडियो लेंदी हो जाता है। एंड आई एम सो थैंकफुल कि आप सभी लोग मेरे वीडियोस को पसंद करते हो, लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो। पर्सनली देयर इज वन पर्सन जो हर बार मेरे वीडियोस में कमेंट करता है, उसके लिए आई एम थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे वीडियोस एंड मेरा काम जो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक करते रहना, उससे एक मोटिवेशन मिलता है। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।